यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था मीनिंग, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट टाइप है बेटा, नेक्स्ट चीज़ है आपकी जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज टाइप्स ऑफ रेटिंग्स की रेटिंग्स किस किस टाइप की होती है। पहला है बेटा सॉवरन क्रेडिट रेटिंग। सॉवरन का मतलब होता है गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, यहीं से पढ़ रही हूँ मैं सीधा। अ सॉवरन क्रेडिट रेटिंग इज द क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ सॉवरन एंटिटी दैट इज नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट की रेटिंग यानी कि हर एक कंट्री की जब रेटिंग की जाती है। बेटा अगर आपको पता हो, जब यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस हुए थे, यूएसए में 2008 में क्राइसिस हुए थे, जिसकी वजह से यूएसए की जो रेटिंग थी ना बेटा वो बहुत डाउन आ गई थी। तो वो क्या है, ए प्लस 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 कंट्री थी, बट वो डी प्लस प्लस में पहुंच गई थी। ठीक है, तो ये क्या था, क्योंकि वो बिकॉज क्यों था, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल वो जो रीज़न था उसका सब प्राइम क्राइसिस रीज़न था बेसिकली, जिसकी वजह से जो है यूएसए पूरा उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो डूब गई थी। तो वो सब रीजंस बने थे उनके, काफ़ी सारे रीजंस थे एक्चुअल में। सब प्राइम क्राइसिस तो मेन रीज़न था, उसकी वजह से कंट्री की रेटिंग बहुत डाउन हो गई थी। तो ये सॉवरेन रेटिंग क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट्स की रेटिंग की जाती है कि अगर कोई इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ की रेटिंग क्या है, वेदर अ कंट्री इज हैविंग अ परफेक्ट रैंकिंग टू इन्वेस्ट और नॉट। ठीक है, फिर इसमें लिखा था सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स द रिस्क लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग एनवायरमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट अब्रॉड। यानी कि जिसको अब्रॉड इन्वेस्ट करना है, मेरी कंट्री में भी कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने के लिए आएगा तो फर्स्ट दे विल लुक आउट फॉर द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। मेरी कंट्री की पॉलिटिकल रिस्क, मेरी कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क तो नहीं है, एनवायरनमेंट कैसा है इन्वेस्ट करने का, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म रेटिंग। अ शॉर्ट टर्म रेटिंग इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल गोइंग टू डिफॉल्ट विद इन अ ईयर। शॉर्ट टर्म रेटिंग का नाम से पता चल रहा है बेटा कि एक साल के अंदर किसी इंडिविजुअल का डिफॉल्ट रिस्क चेक करने के लिए जो रेटिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म रेटिंग। दिस इज इन कंट्रास्ट टू लॉन्ग टर्म रेटिंग विच इज इवेल्युएटेड ओवर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम। जो लॉन्ग टर्म रेटिंग होती है बेटा वो तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होती है, शॉर्ट वाली जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इन द पास्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स prefer to consider long term ratings. Nowadays short term ratings are commonly used. अब क्या है बेटा कि शॉर्ट टर्म रेटिंग जो है आज के टाइम में बहुत होती है। विद इन 1 ईयर एक आपने एक जो आपके इन्वेस्ट जो आपका कॉर्पोरेट है, सपोज जिसकी आप रेटिंग कर रहे हैं, वो पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म रेटिंग। दैट्स इट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेटिंग में ही हमने पढ़ना है बेटा कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग्स। ये सबसे मेन और कॉमन है, जो हर जगह पर आपको मिलेगी। सबसे कॉमनली जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग्स ही पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है बेटा कंपनीज। तो जब कंपनीज की रेटिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग। द क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज अ फाइनेंशियल इंडिकेटर टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ डेट सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड्स। अब क्या है, अब पोटेंशियल सिक्योरिटीज मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि कंपनीज जब डेट इशू करती हैं यानी कि डिबेंचर्स इशू करती है तो उनकी रेटिंग की जाती है। तो ये उसी की बात करते हैं, तो जो डेट सिक्योरिटीज हैं उनकी रेटिंग करना। क्रेडिट रेटिंग इज यूजुअली ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉन्ड रादर देन द होल कॉर्पोरेशन एंड हैव लेटर डिजिग्नेशन सच एज ABC। जनरली हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स की रेटिंग हो रही है, बट एक्चुअल में जो रेटिंग हो रही होती है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की हो रही होती है। क्यों ऐसा, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग का मतलब ही यही है बेटा कि क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना कि एक जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी क्रेडिट रेटिंग वो अपनी जो डेट है वो अच्छे से पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा, तो यही चेक करना होता है। तो वो चेक करने के लिए बेसिकली आपका क्या है, एक्सक्यूज मी क्लास, जस्ट वेट। यस बेटा, हाँ। तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए ही होता है बेसिकली। क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना मतलब कि डेट की पेमेंट ठीक से कर पाएगी एक कंपनी या नहीं कर पाएगी, ये चेक करने के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली डिपेंड करता है बेटा कंपनीज के ऊपर कि जो डिबेंचर्स इशू कर रही हैं उनकी 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 जो रेटिंग है तब दी जाती है जब उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो। मतलब जब रेटिंग अच्छी तभी होगी जब क्रेडिट वर्दीनेस उनकी अच्छी होगी। नेक्स्ट इज, अब देखो बेटा इसमें लिखा द स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग स्केल। अब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या है, ये रेटिंग एजेंसी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी, रेटिंग स्केल कैसे है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी का नाम है, उनकी रेटिंग कैसे होती है, एक्सीलेंट टू पुअर देते हैं ये, AAA एक्सीलेंट, AA+ उससे थोड़ा कम, AA उससे थोड़ा कम, AA- उससे थोड़ा कम, इस तरीके से देखो डाउन होती जा रही है। एनीथिंग लोअर देन BBB- रेटिंग इज कंसिडर्ड अ स्पेक्यूलेटिव और जंक बॉन्ड। मतलब क्या है, ये बॉन्ड्स की रेटिंग है बेटा। तो बॉन्ड्स किसी भी कंपनी ने अगर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू किया तो उनकी रेटिंग है ये। इसमें बोला कि जो BBB- से नीचे जो है सारे, BB+, BB, B+, बी, ये सारे के सारे जो भी हैं ये सारे के सारे स्पेक्यूलेटिव और जंक बॉन्ड है। मतलब इनको खरीदने के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, यानी कि उन कॉर्पोरेट हाउसेज में इन्वेस्ट करने के लिए दे डू नॉट सजेस्ट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सजेस्ट नहीं करती कि इन कॉर्पोरेट हाउसेज में हम पैसा इन्वेस्ट करें। इसमें बोला व्हाट एग्जैक्टली डू द रेटिंग क्रेडिट रेटिंग मीन्स, इनका मतलब क्या है। देखो अभी वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अब फिच क्या है, फिच भी एक ऊपर देखो यहाँ जो बना हुआ है बेटा, मूडीज,
स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, ये क्या है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज ही हैं जो हमारी रेटिंग देती हैं। मूडीज़ की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का AAA है, वो सबके ना अलग अलग पैरामीटर बने हुए हैं। कोई AAA से शो करता है और कोई जैसे उसमें था AAA+, इनकी सेम है ऑलमोस्ट। देखो मूडीज़ की AAA है लेकिन एक A कैपिटल है और 2 A स्मॉल है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के तीनों A कैपिटल और फिच के भी AAA तीनों A कैपिटल है। ऐसी मूडीज़ में फर्स्ट A कैपिटल है, दूसरा जो है एक स्मॉल लेटर है, फिर AA1 हो गया, उनका AA+ है। तो जो फिच की और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के ये ऑलमोस्ट सेम है, बट मूडीज़ की जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हर एक का रेटिंग देने का अपना तरीका है। ये एज सच आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। और आप इसमें एग्जाम्पल ऐसे डाल सकते हैं कि जो रेटिंग का तरीका है ना सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, वो अलग अलग है। तो जिसमें सबसे पहले AAA का मीनिंग क्या था? हाईएस्ट क्वालिटी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब कि जिनका AAA रेटिंग है दे हैव द हाईएस्ट कैपेसिटी टू पे देयर डेट बैक। ऐसे ही जो AA1 उनके मूडीज़ के हिसाब से और AA+ फिच और स्टैंडर्ड पुअर्स के हिसाब से हैं, उनकी क्वालिटी हाई है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी वाले हैं, मतलब लेकिन वो AAA वालों से थोड़े से कम होंगे। ऐसे ही AA2 AA जो इनकी है, इसमें क्या है? टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इट डिफर्स फ्रॉम द टॉप लाइन रेटिंग ओनली इन द स्मॉल डिग्री। मतलब क्या है? थोड़ा, मतलब क्या है, धीरे धीरे आप जैसे करते जाएंगे धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। कैपेसिटी तो उनकी भी है पे करने की, लेकिन दैट इज लेस देन द अबव कैटेगरी पर्सन्स। ठीक है बेटा, ये आप जितना आपसे हो सके आप 2-3 एग्जांपल्स डाल देना, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा सिर्फ एक रीड कर लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अदरवाइज है 11th स्लाइड पे आ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अब आपकी जो क्रेडिट रेटिंग हम करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जो किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स खरीदना चाहता है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है पर्सन, उसको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं क्रेडिट रेटिंग के? पहला है हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला आपका क्या है? क्रेडिट रेटिंग गिव्स एन आइडिया टू इन्वेस्टर अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इशूअर कंपनी एंड द रिस्क फैक्टर अटैच टू अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अब ऑब्वियसली जब एक कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की जाती है तो उससे ये पता चल जाता है कि उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्रेडिबिलिटी कैसी है, क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ जो है डिसाइड करने में हेल्प करती है कि क्या आपकी क्रेडिट रेटिंग ये हेल्प करने में डिसाइड करने में हेल्प करती है कि आपने उस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ रेटिंग रिव्यूज़। द रेटिंग एजेंसी regularly reviews the rating given to a particular instrument, so the present investor can decide whether to keep the instrument or sell it। मतलब क्या है, जब क्रेडिट रेटिंग की जाती है बेटा तो टाइम टू टाइम उसका रिव्यू किया जाता है कि इसकी रेटिंग इतने टाइम पे इस टाइम पे क्या है। ज़रूरी नहीं है कि रेटिंग एक बार कर दी तो वो हमेशा सेम रहेगी, नहीं, वो हमेशा चेंज होती रहती है क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएटिंग है। तो फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंगली जो रेटिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर सपोज किसी की क्रेडिट वर्दीनेस आज थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है तो उसकी रेटिंग भी बढ़ जाएगी, किसी की डिक्रीज़ हो रही है तो वो रेटिंग भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर को ये हेल्प मिल जाती है चेक करने में कि इसी कंपनी में अपना पैसा लगाऊं, कंटिन्यू रखूं, या उसकी जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स या शेयर्स मैंने जो खरीदे हैं उसमें से वो पैसा निकाल लूँ, यानी उनको सेल कर दूँ। नेक्स्ट इज एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी। High credit rating gives assurance to the investors about safety of the instrument and minimum risk of bankruptcy। Assurance of safety मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अगर जो उनको रेटिंग दे देती हैं तो इन्वेस्टर को ये एश्योर हो जाता है कि अब उनके जो पैसा है वो सेफ है, इंस्ट्रूमेंट्स में उनका पैसा सेफ है। और जो बैंकरप्सी मतलब कि उनके चांसेस जो हैं दिवालिया होने के, बैंकरप्सी के चांसेस जो है उन कंपनीज के कम है जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस ऑब्वियसली अच्छी है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग में ही अगला पॉइंट है ईजी अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब क्या है, द रेटिंग एजेंसी गिव्स रेटिंग सिंबल टू द इंस्ट्रूमेंट्स। अब सिंबल दे देते हैं विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द इन्वेस्टर। अब मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है कि AA वाला AAA वाले से थोड़ा सा कम क्रेडिट वर्दी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ईजी अंडरस्टैंडेबिलिटी है। मैं अगर एक एज एन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स खरीदने जाऊँगी तो मैं ऑब्वियसली पहले उनकी क्रेडिट रेटिंग देखूंगी। अब ये जनरली हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बट अगर आप कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज की, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, अगर बड़े बड़ी कंपनीज के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रही हैं तो हमेशा रेटिंग देख कर ही खरीदती हैं वो। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ईजी अंडरस्टैंडेबिलिटी कि मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है कि AAA इज़ मच बेटर देन AA। उसके बाद है choice of instruments। Credit rating enables an investor to select a particular instrument from many alternatives available। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
दिस चॉइस डिपेंड्स ऑन द सेफ्टी और द रिस्क ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाऊं, तो जिनकी रेटिंग सबसे हाई होगी ऑब्वियसली मैं उनमें से पैसा लगाऊंगी, तो आई हैव चॉइस। तो रेटिंग हाई होगी उसकी तो उसके अंदर ही पैसा लगाऊंगी, जो कम रेटिंग वाले ऑब्वियसली उसके अंदर पैसा नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट इज सेव्स इन्वेस्टर्स टाइम एंड एफर्ट। अब ये क्या है, सिंपल सी बात है बेटा, ये आप जस्ट रीड कर लीजिएगा कि जो इन्वेस्टर है जो पैसा लगा रहा है, क्रेडिट रेटिंग अगर मेरे को उसकी पता चल गई कि किसी कंपनी की जिसके अंदर मैं पैसा लगाना चाह रही हूँ, तो मैं क्रेडिट रेटिंग देख के ही सीधा देख लूँगी कि मेरे को पैसा लगाना है, तो मेरे को और ज़्यादा कुछ स्टडी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने रेटिंग देखी तो रेटिंग तो बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसका मतलब उस कंपनी की बहुत अच्छी होगी, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी, तो ये मेरा टाइम और एफर्ट दोनों बचा देगा कि मुझे इतना ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं किस सिक्योरिटी में पैसा लगाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट अभी तक हमने पढ़े बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर, नेक्स्ट है बेटा बेनिफिट्स टू द कंपनी। अब कंपनी को क्या क्या बेनिफिट है अगर वो अपनी क्रेडिट रेटिंग कराते हैं। सबसे पहला इम्प्रूव्स कॉर्पोरेट इमेज। सिंपल सी बात है, अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो कॉर्पोरेट इमेज जो है इंप्रूव होगी, रेपुटेशन की बात है, मेन बात है रेपुटेशन की। आज रिलायंस इतनी रेप्यूटेड कंपनी क्यों है, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड क्रेडिट रेटिंग, बिकॉज उनके जो क्रेडिट रेटिंग है इट डिपेंड्स अपॉन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जो हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज लोअर्स द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। लोअर्स द कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब क्या है, अब देखो कंपनीज दैट हैव हाई क्रेडिट रेटिंग फॉर देयर डेट इंस्ट्रूमेंट विल गेट फंड एट लोअर कॉस्ट फ्रॉम द मार्केट। जिनकी क्रेडिट रेटिंग हाई है, अगर आप रिलायंस आज लोन लेने के लिए जाती है मार्केट में, तो ऐसा कोई भी बैंकर नहीं होगा जो रिलायंस को लोन नहीं देगा। ऑब्वियसली एवरीबडी इज रेडी टू गिव लोन टू द रिलायंस। तो ये क्या है, क्यों, क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है। बैंक क्या करेगा, उनकी क्रेडिट रेटिंग ही चेक करेगा, उनकी हाई रेटिंग की वजह से उनको वो इजीली लोन दे देगा। नेक्स्ट इज wider audience for borrowing. Wider audience for borrowing मतलब a company with high rating for its instruments can get a wider audience for borrowing। मतलब क्या है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग हाई है उसके इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। मैं भी सिर्फ उसी कंपनी में और आप भी सिर्फ उसी कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई होगी, तो हमारे उस कंपनी की जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है उसको बहुत सारे नंबर ऑफ बोरर्स मिल जाएंगे जो उसको पैसा देने के लिए तैयार होंगे इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स। नेक्स्ट इज गुड फॉर नॉन पॉपुलर कंपनीज। अब क्या है, कुछ ऐसी कंपनीज है बेटा जो पॉपुलर नहीं हो पाई है, नई कंपनीज आई है लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उन कंपनीज का लोगों को कैसे पता चलेगा, उन कंपनीज को कैसे पता चलेगा लोगों को, जब उनकी क्रेडिट रेटिंग होगी। तो क्रेडिट रेटिंग होगी तो ऑब्वियसली मार्केट में उनका नाम आएगा कि इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो उनकी रेपुटेशन तभी इंक्रीज होगी जब उनको रेटिंग दी जाएगी। बिना रेटिंग है तो पता कैसे चलेगा कि नई कंपनी आई है मार्केट में। नेक्स्ट इज एक्ट्स एज अ मार्केटिंग टूल। मार्केटिंग टूल मतलब एक टाइप से ये क्या है, बिजनेस के लिए तो एडवर्टीजमेंट ही है ना, जिसके ए प्लस ग्रेडिंग है, ए प्लस है, इसका मतलब क्या है, उसके कस्टमर्स, उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों चेक करके ही क्रेडिट रेटिंग उसकी दी गई है। इसका मतलब इट इज़ एक्टिंग एज अ प्रमोशनल टूल फॉर द कंपनी सो दैट द इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, दे कैन इजीली बाय इट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हेल्प इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंट कंपनीज हैं वो कंपनी की ग्रोथ में और एक्सपेंशन में हेल्प क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उनकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो लोग उनको पैसा मतलब वो पैसा इजीली बोरो कर पाएंगे लोगों से, लोग उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास पैसा होगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ दैट कंपनी। नेक्स्ट इज बेटा अभी तक हमने बेनिफिट्स पढ़े। नेक्स्ट स्लाइड इज डीमेरिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या है। अब प्रॉब्लम्स क्या है क्रेडिट रेटिंग में, अभी तक बेनिफिट्स तो पढ़े लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ। सबसे पहला पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एग्जिस्ट, मतलब अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सपोज रिलायंस है, रिलायंस के अब अगर थोड़ा सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अगर हम टर्म्स देखें, रिलायंस के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, फिच से, स्टैंडर्ड एंड पुअर से, सबके, तो ये बायसनेस हो सकती है। मतलब कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमने कहा था कि सिर्फ अपनी जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करती हैं, तो जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो रिलायंस है उसकी रेटिंग भी ज़्यादा की जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रेडिट रेटिंग जो है वो अनबाइज्ड होंगी, वो बायस्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स टोटली अपॉन द जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर में हैपन। अब क्या है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा कल की क्लास में कि सत्यम का एग्जांपल दिया था कि सत्यम का जो एक फ्रॉड हुआ था, आपको क्या लगता है कि सत्यम की अपनी क्रेडिट रेटिंग नहीं हुई होगी? ऑब्वियसली हुई होगी, लेकिन उसके बाद भी ये फ्रॉड हुआ। जैसे ये नरेश गोयल की जेट एयरवेज थी, अब जेट एयरवेज का क्या रेटिंग नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो डेट नहीं पे कर पाए। तो ये क्या है बेटा, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं होता। जैसे सत्यम वाले केस में तो प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया गया था, छुपाया गया था, फैक्ट्स को छुपाया गया था। तो अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को पूरे फैक्ट्स ही नहीं बताए जाएंगे तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किस हिसाब से रेटिंग देंगी, ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, डे टू डे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है हर इकोनॉमी के अंदर। उसका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, ये डेली के डेली चेंजेस होते हैं इनमें। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो सब
इन्हीं रीजंस की वजह से सोशल चेंजेस होंगे या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, ये सब। अब डेली के डेली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जो डाटा जा रहा है वो डेली के डेली तो नहीं जा रहा है, वो सिर्फ बेसिकली पास डाटा है। तो पास डाटा के बेसिस पे तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, बट सपोज जो चेंजेस इन एनवायरनमेंट हुआ उसकी वजह से जो कंपनीज पे इम्पैक्ट आया वो डाटा तो गया नहीं उनके पास, तो इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होने की वजह से दे कैन प्रोवाइड रॉन्ग रेटिंग। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स फॉर न्यू कंपनीज। अब नई कंपनीज क्या है बेटा, अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ना उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चाहिए, उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देने, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी भी कंपनी की कैसे पता चलेगी, जब एक कंपनी न्यू कंपनी है तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो आप चेक ही नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो कुछ ईयर्स में लॉसेज में ही रहेगी। तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनकी कैसे रेटिंग करेंगी, क्योंकि शुरू में उनको रेटिंग भी हाई भी नहीं दे सकते और बहुत लो भी नहीं दे सकते, बिकॉज स्टार्टिंग में तो सबको ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचने के लिए टाइम लगता है। नेक्स्ट इज डाउनग्रेडिंग बाय रेटिंग एजेंसीज। अब द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पीरियड, इसको रीड कर रही हूँ बेटा, द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज periodically review the rating given to a particular instrument. If the performance of a company is not as expected, then rating agency will downgrade the instrument. अब टाइम टू टाइम वो चेक करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनकी रेटिंग को डाउन किया जा सकता है, डाउनग्रेड किया जा सकता है। तो कई बार जो है कंपनीज के लिए क्रेडिट रेटिंग कराना हार्मफुल भी हो सकता है, क्यों, उनकी रेटिंग डाउन भी जा सकती है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन रेटिंग। अब क्या है, अगर मैं सेम इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग अलग अलग कंपनीज से कराती हूँ, फिच ने भी की, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने की, मूडीज़ ने की, तो ये क्या है, क्रिसिल है, इकरा है, इन सब से मैंने कराई, तो ये क्या है, आपकी जो रेटिंग है वो सब अलग अलग देंगे, कोई उसको ए कैटेगरी में रखेगा, कोई उसको बी कैटेगरी में भी रख सकता है, तो ये भी एक डीमेरिट है। ओके, अब देखो बेटा नीचे क्या आ रहा है, टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं आपकी। टॉप एजेंसीज है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, ये इंडिया की नहीं है, मूडीज़ है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच रेटिंग्स है, और कुछ अदर एजेंसीज हैं, इनके नीचे नाम लिखे हैं। आपसे एक दो जितने लर्न हो सकते हैं, नहीं तो आप कॉमन वाले जो हम पढ़ते हैं डे टू डे लाइफ में आप वो पढ़ लिख लेना। अब देखो, अब इंडिया की आ गई मेन, जो मेन हमारे लिए, ये क्या है, ओनिक्रा, ओनिक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। उसके बाद क्रिसिल है, क्रिसिल मैंने बोला उसकी फुल फॉर्म में आपको लर्न करनी है बेटा, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऐसे ही इकरा है, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। केयर भी इंडिया की है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ऐसे ही डीसीआर है, डफ एंड फिल्प्स, ये क्या है बेटा, आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इंडिया की है। आप बेशक अगर आप इंटरनेशनली लर्न करना चाहें तो ऊपर वाली जो 4 टॉप एजेंसीज लिखी हुई हैं, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड फिच, और अगर इंडिया की करना चाहें तो ये 3-4 आप इनके फुल फॉर्म जरूर लर्न कर लेना बेटा। उसके बाद आते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रेटिंग। अब 4 फैक्टर्स हैं, इसमें 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो क्रेडिट रेटिंग को अफेक्ट करेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को हाई और लो करने में हेल्प करते हैं। पहला है बिजनेस एनालिसिस। ऑब्वियसली इंडस्ट्री का देखो, इसमें क्या लिखा है, इट कवर्स एन एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री रिस्क, मार्केट पोजीशन इन द कंट्री, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी एंड लीगल पोजीशन। किसी भी कंपनी की लीगल पोजीशन क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, मार्केट में पोजीशन क्या है उस कंट्री की, ये डिपेंड करता है। इट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर कि इसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग उसकी हाई होगी या लो होगी। फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑब्वियसली किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा उनकी क्रेडिबिलिटी। तो तीसरा मैनेजमेंट इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज कैसी हैं, गोल्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज हैं या बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें बेटा हम इंडस्ट्री का, कंपनी का और अपनी इकोनॉमी का पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, मतलब इकोनॉमी का, इंडस्ट्री का और कंपनी का, तीनों का एनालिसिस करते हैं। EIC बोलते हैं इसको, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और C मतलब कंपनी। तो EIC एनालिसिस होता है, EIC एनालिसिस की हेल्प से ही चेक होता है किसी कंपनी की रेटिंग कैसी होगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस में अगर EIC एनालिसिस ठीक से नहीं हुआ तो क्रेडिट रेटिंग भी ऑब्वियसली हैम्पर हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं क्रेडिट रेटिंग कितनी होगी किसी भी कंपनी की। नेक्स्ट है बेटा, ये आपका लास्ट स्लाइड है आपकी, ये क्रेडिट रेटिंग मेथोडोलॉजी। अब कैसे करते हैं क्रेडिट रेटिंग, इसकी मेथोडोलॉजी है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड देन एनालाइज्ड बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इन एन एजेंसी। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके पास टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। इफ नेसेसरी मीटिंग्स विद टॉप मैनेजमेंट, सप्लायर्स एंड डीलर्स एंड अ विजिट टू द प्लांट ऑफ प्रपोज साइट्स आर अरेंज टू कलेक्ट एडिशनल डाटा। अब क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं, कुछ सप्लायर्स और डीलर्स को एक जो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स है एडिशनल डाटा कलेक्ट करने के लिए कंपनी के अंदर भेजा जाता है बेसिकली उनको। नेक्स्ट इज कमिटी डिस्कसेस दिस रिपोर्ट एंड असाइंस रेटिंग। उसके बाद क्या करते हैं, कंपनी में भेज के एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। फिर एक जो कमिटी बनाई गई है एक पर्टिकुलर कंपनी को रेटिंग देने के लिए, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस जो इस कंपनी को रेटिंग दे रहे हैं, वो रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो रेटिंग असाइन करते हैं। रेटिंग असाइन इज नोटिफाइड टू द इशूअर एंड ओनली दिस एक्सेप्टेंस रेटिंग इज
ओनली ऑन हिज एक्सेप्टेंस रेटिंग इज पब्लिश। अब जो इशूअर मतलब जो बेसिकली रेटिंग जो है जिस नोटिफाई टू द इशूअर मतलब कि जिसने आपको रेटिंग करने के लिए कहा है पहले उसको आप रेटिंग दिखाओगे। मतलब जैसे वो रिलायंस ने रेटिंग करने के लिए कहा तो रिलायंस को आप उनकी रेटिंग दिखाओगे, उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तभी उनकी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया जाएगा। बिना उनकी इन्फॉर्मेशन के कोई पब्लिश नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक टाइप से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारी फ़ी बेस्ड सर्विस है बेटा, फ़ी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस है, क्योंकि वो हमसे फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। रिलायंस ने अगर पैसा दिया है, फीस दी है, वो उनको उनके बिहाफ पे काम कर रही है एक टाइप से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो इन्फॉर्मेशन तभी पब्लिश करेगी जब रिलायंस परमिशन देगा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा है एश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन तब तक कॉन्फिडेंशियल रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे रेटिंग होने के बाद भी स्कैम्स क्यों हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों डेट नहीं पे कर पाती हैं, वो इसलिए पे नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल मतलब बिक भी जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, रिलायंस अगर ये कह दे कि मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है तो दे विल नॉट डिस्क्लोज ऑब्वियसली बिकॉज दे आर गेटिंग फीस फॉर इट, तो वो नहीं डिस्क्लोज करेंगे, जैसा रिलायंस कहेगा वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट इज वंस द इशूअर डिसाइड्स टू यूज एंड पब्लिश द रेटिंग एजेंसी हैज़ टू, इसको मैं बेटा ये क्लियर पूरा नहीं है, इसको बेगम मैं आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खोला, एक्चुअली एमआई प्रेजेंटेशन में खुला हुआ तो उसमें शायद आपका कंप्लीट आ जाएगा ये। इसमें क्या लिखा है कि ये लास्ट टाइम हुई आपकी, वंस द इशू डिसाइड्स टू यूज एंड पब्लिश द रेटिंग एजेंसी हैज़ टू पब्लिश द इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। तो इसका मतलब क्या है, एक बार इन्फॉर्मेशन जो है रिलायंस तक पहुँच गई, रिलायंस ने परमिशन दे दी तो ही वो मार्केट में इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दी जाएगी और वो रेटिंग कंप्लीट हो जाएगी उस केस में आपकी, ठीक है। तो बेटा या उसके बाद लीजिंग का टॉपिक है बेटा, ये आपने असाइनमेंट में आप कर चुके हैं। बाकी ये स्लाइड्स हैं, अगर आपको हेल्प के लिए चाहिए हो तो यू कैन यूज़ दी स्लाइड्स, आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप। बेटा आप देखो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आफ्टर दिस 20th स्लाइड योर सिलेबस इज कंप्लीट। आप कोई भी डाउट रहता है बेटा तो यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो आई विल सेंड थ्रू वॉइस मैसेज अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो, ओके। और अब अच्छे से पढ़ाई करें बेटा, एग्ज़ाम्स का भी नहीं पता है कि क्या है, कब होते हैं, बट अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आई एम देयर टू हेल्प यू, यू कैन कम टू द कॉलेज ऑल्सो। अगर बट आप फ़ोन करके आना जब भी आना हो कॉलेज, और अगर नहीं होता, अगर ऐसे ही चलता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, हैव अ नाइस डे बेटा।